आप सभी का YST योर्स एजुलस ट्यूटर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SSC CGL 2023 एग्ज़ाम को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने SSC CGL 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा और अब आंसर की देख करके आपको अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे। आप में से बहुत से लोग 2023 की भी तैयारी करने वाले हैं और कई सारे नए एस्पिरेंट भी होंगे जो CGL 2023 की तैयारी करेंगे। तो किस तरह से हम अपनी तैयारी करें जिससे हमको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2022 वालों से जिन्होंने अभी मेंस का एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले तो उन्हें ये जो आंसर की आई है ये चारों सेट सॉल्व कर लेने चाहिए और उसमें जो भी उनकी वीकनेस है उनको नोट डाउन करना चाहिए और उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाना चाहिए और फिर तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नए एस्पिरेंट के बारे में कि वो तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपको देखना है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, अब क्वेश्चंस इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे हैं। आपको कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो सरल आ रहे हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन में लोगों को समय लग रहा है। तो सबसे पहले आपको एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और उस पर स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स लिखने हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, रोज़ सुबह उठ करके एक कॉपी बना लीजिए, उसमें 1 से 30 तक टेबल लिखिए और स्क्वायर 1 से 50 तक लिखिए, क्यूब 2 से 30 तक लिखिए और रोज़ ये काम करिए। या फिर A4 साइज़ पेपर पे ये एक बार लिख के स्टिक कर लीजिए अपने कमरे में और रोज़ सुबह उसको रिवाइज़ करिए। और कैलकुलेशन के लिए आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 21 का टेबल याद किया, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख करके इसको 21 से मल्टीप्लाई करके देखिए। आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप एडिशन भी कर रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप रोज़ कैलकुलेशन करेंगे तो 3 महीने में आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी और कई सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगी गूगल प्ले स्टोर पर जिनका यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं। और मैथ्स के लिए आपको हमारे चैनल पर जल्द ही कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पिनेकल बुक या फिर ओल्ड पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, उनको रेफ़र करिए। और मॉक फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक को प्रेफर करिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है। अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये आप CGL मेंस के पेपर्स को देख करके पता लगा सकते हैं। तो रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप कोशिश करिए, कहानियाँ पढ़िए, छोटे क्लासेस की अगर आपको बुक्स मिल जाए तो वो पढ़िए, या फिर आप अगर नॉवेल वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं तो नॉवेल से भी आपकी रीडिंग स्किल सही हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक बुक दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद पढ़ने वाला हूँ। ऐसी ही अगर कोई बुक आपके पास है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या इस तरह की कोई भी मोटिवेशनल बुक आपके पास है तो उससे शुरुआत कर सकते हैं। या चेतन भगत की कोई नॉवेल पढ़िए तो उससे शुरुआत कर लीजिए। चेतन भगत की नॉवेल इसलिए प्रेफर करिए क्योंकि उसमें बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और चेतन भगत अंग्रेजी के कुमार विश्वास हैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी है तो आप द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं और आप YT चैनल के एडिटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आप अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए नीतू मैम की बुक को प्रेफर करिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप 2018 से अब तक के अगर पेपर सॉल्व कर लेंगे उतना पर्याप्त होगा। और रीजनिंग में बार बार आपको मॉक्स देने हैं, जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जैसे इनइक्वालिटी या फिर पजल, इनकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GS की बात करेंगे तो GS के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो याद ही करने हैं 2018 से अभी तक के, अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है रोज़ आधे घंटे का टाइम निकाल के करंट अफेयर्स पढ़ना है और स्टैटिक GK पर काम करना है। आने वाले कुछ समय में आप मान के चलिए 1 अप्रैल से हमारे इस चैनल पर रेगुलर आपको इंग्लिश, मैथ्स और GS की वीडियोस मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।